शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब द PDM मशर जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, द PDM द मुख्तलिफ पार्टों अकाबरीन द पेखोर दे तारीखी मुकाम मानदे द आलीशान और तारीखी जलसा पदे जलसे वसातत सरा द PDM मशरानता पखैराले वैमा द खुशाल बाबा द रहमान बाबा सरजमीन मानदे नन चिकम तारीखी जलसदा और तासो कम तरीके सरा देखपल कायदीनों इस्तकबालों को पदे जस्तासो शुक्रिया अदा को नन ददेज अवाम पदा से जोश और खरोश सर रोती दी चे ददे जलसे मुंग तपता निश्ता चे कम हद पोरे दार सेदले दाम यो तारीख ते ओसम डेरे काफिले पलारी दी दास्तासो द PDM मशरानो आओ नन चे कम मकसद द पारा मुंगा यो देशवियू दागे के चिकम तासो जोश और जज्बा खोला न देना दा साबितीगी चे तेर इलेक्शन दांदले इलेक्शनों आओ नन तासो साबे तकराब चे अवाम दिल तकी दी अवाम दिल ता मौजूद दी आओ द आगे द दांदले हुकूमत खिलाफ नन अदम एतमाद दे और तासो साबे तकराब चे दे सूबा के पदे खोर मानदे दा कम जाते शवे दे दा कम जुलम शवे दे न दागे जिम्मेवार चे सोक दी दा एस्टेब्लिशमेंट दागवी तदे नन दा पतो लगी चे मुंगा ददे सूबे खलक गैरतमंद खलक यू और गैरत और नंग लरू ददे दपारा बमुंगा हर किस्म कुर्बानियां तैयार हूँ इंशाअल्लाह ताला दा जमा उम्मीद दे चे मुंगा बा दा कुर्बानी दे कौम द पारा दे मुल्क द पारा दे वतन द पारा वर्काऊ। इस इलाके पे इस खिते में अरसा दराज से मुख्तलिफ तजुर्बे किए गए और खुसूसन इस सूबे पे जितने भी तजुर्बे किए गए वो नाकाम हुए और मौजूदा
पीटीआई का जो तजुर्बा था वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। इस सूबे में जो हुकूमत है वो रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। इन्होंने इस सूबे की तर्जुमानी तो क्या 7.5 सालों में इस पुख्तून कौम की कोई रहनुमाई नहीं की। अपने हक छीनने के लिए, अपने हक मांगने के लिए भी इन्होंने कोई तगोदो नहीं की। आज ये सूबा इतना पासमानदा रह गया है। मैंगल साहब ने, डॉक्टर मालिक साहब ने बलूचिस्तान की पासमानदगी और वहाँ पर जो ज़्यादतियाँ और जुल्म हो रही है उसकी बात की। यहाँ पर हम पे जो गुजर रही है वो हमारी लोगों को मालूम है। यहाँ पर जब दहशतगर्दी उरूज पर थी तो मलकंड डिवीजन से लोगों ने नकल मकानी की। बूढ़ों बच्चों ने नकल मकानी की। ख़वातीन ने जो कभी घर से नहीं निकली थी पैदल वहाँ से निकले और मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने सकूनत इख्तियार की। इसी तरीके से साबिका फाटा में जो सूरत हाल पेश आई और ऑपरेशन शुरू हुआ तो हमारे फाटा के भाई भी, मर्द, ख़वातीन, बच्चे वहाँ से नकल मकानी उन्होंने की। रमज़ान के महीने में खेमों में रहते रहे, अब तक वापस बहाल नहीं हुए। ये कुर्बानियां हैं जो इस मुल्क के अवाम ने, ख़वातीन, बच्चों ने दी है। जहाँ पर कोई कारखाने नहीं, जहाँ पर मजदूरी के लिए कोई हमारे पास कोई ऐसे वसीले नहीं कि हम अपने बच्चों के लिए मजदूरी कर सके। हमारे पश्तून भाई कराची जाते हैं, मशरक़ वस्ता जाते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में मेहनत मजदूरी करते हैं ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सकें। हमें अपने खालिस बिजली के खालिस मुनाफा जो है वो अब तक नहीं मिला। ऑयल एंड गैस में जो हमारे हक बनता है वो हमें नहीं मिलता। ये मसले हमारे हैं और हम अगर आज पीडीएम के साथ हैं, पीडीएम के डिक्लेरेशन के पाबंद हैं, पीडीएम के चार्टर के पाबंद हैं,
तो हम ये अपने उन पार्टियों से, उन बड़ी पार्टियों से हम ये सुनना चाहते हैं, हम उनसे चाहते हैं कि वो अहद करे कि मरकज में अगर उनकी हुकूमत आई तो वो इस धरती, इस सरजमीन को, जो यहाँ पर पुख्तून रहते हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उनको नहीं भूलेंगे। और अगर वो भूलेंगे तो ये नाइंसाफ़ी होगी, और ये नाइंसाफ़ी हमें काबिल कबूल किसी सूरत में भी नहीं होगी। अठारहवीं तरमीम 2010 में 18वीं तरमीम की गई, जिसमें हम शामिल थे। इस तरमीम से हमें कुछ इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हुए। गो ये नाकाफी थे, लेकिन हमने कहा कि चले आइंदा और भी जदोजहद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सूबों को बाइख्तियार बनाएंगे। लेकिन लगता ऐसे है कि मौजूदा हुकूमत की नज़रें, इस नायल हुकूमत की नज़रें, इस सेलेक्टेड हुकूमत की नज़रें इस 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पर हैं कि इनको तब्दील किया जाए, ये इख्तियारात वापस लिए जाएं। हम समझते हैं ये असूली हमारा मौक़िफ़ है कि अगर सूबे बाइख्तियार होंगे, मईशी तौर पर, इंतज़ामी तौर पर, तो मरकज़ मजबूत होगा। ये नहीं हो सकता कि हम मरकज़ को मजबूत बनाएं और सूबे कमज़ोर हों। लिहाजा हम ये समझते हैं कि अगर किसी ने 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड के साथ छेड़खानी की तो उसका हम डट के मुकाबला करेंगे और उसके लिए मैदान में निकलेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये हम समझते हैं कि कोई इसमें तरमीम नहीं कर सकता। हमारी पॉलिसियाँ सारी नाकस हैं। इस मुल्क की पार्लियामेंट नहीं चल रहा, इमरान नियाज़ी के इत्तेहादी उससे खुश नहीं, ऑपोजिशन को तो बिल्कुल दुश्मन के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे सूरत हाल में जब आप आईन की पासदारी नहीं कर सकते, पार्लियामेंट को नहीं चला सकते, सूबों को अपना हक नहीं दे सकते, तो ये तो जमहूरियत नहीं हुई, ये तो बादशाहत हुई। और ये अपने आप को बादशाह समझता है और समझता है कि मैं सब कुछ हूँ और इस मुल्क के जो लोग हैं, अवाम हैं, उससे मेरा कोई रोना धोना नहीं। इसी तरीके से अफगानिस्तान का मसला एक नाजुक मसला है।
हमारे कुर्बत है, हमारा आपस में वहाँ के लोगों के साथ और उनके वहाँ पर उनके ऊपर मुश्किल हो तो वो मुश्किल हमारी है। इसलिए जो भी फैसला हो अफ़गानिस्तान में, जो फैसला हो तो मशवरा जो है मशवरे के बगैर अगर कोई फैसला किया गया तो ये फैसला हमें काबिल कबूल नहीं होगा। अफ़गानिस्तान के मसले पे यहाँ के पश्तून लीडरशिप को एतमाद में लेने की ज़रूरत है। उसके बगैर, यहाँ के पश्तून लीडरशिप के एतमाद के बगैर जो भी फैसला होगा वो हमें काबिल कबूल किसी सूरत में भी नहीं होगा। फाटा के वो अजला जो कि अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुके हैं, उन इलाकों में हम सब ने ये हमारी ख्वाहिश थी कि वो हमारे भाई हमारे साथ मिले। आईनी तरमीम हुई, यहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे। उनकी मौजूदगी में पार्लियामेंट में फाटा के इंतज़ाम का इनेकाद हुआ और हम सब ने उसके लिए वोट दिया। लेकिन लगता ये है कि मौजूदा हुकूमत वो जो हमारी कामयाबी थी उस कामयाबी को नाकामी में तब्दील करना चाहते हैं। फाटा में जो सूरत हाल है और वहाँ के लिए जो वसाइल की ज़रूरत थी और जो वादा किया गया था कि 100 अरब सालाना 10 साल के लिए फाटा के लिए मुख्तस किए जाएंगे, वो वसाइल अब तक नहीं मिले। वहाँ पर जो सूरत हाल अब है वो जो अवाम है वहाँ के और रियासत के दरमियान खलीज है और ये खलीज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर इसका बर वक्त सदेबाब नहीं किया गया तो इसके नताइज बहुत ख़तरनाक होंगे। हम समझते हैं कि वहाँ पर चेक पोस्टों पे जो तजलील की जाती है पश्तूनों की, वो पश्तूनों की रवायत के मुताबिक नहीं। इसको हम किसी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं कि वहाँ पर जो पश्तून हैं उनको तजलील की जाए। ये हम समझते हैं कि इससे हालात मज़ीद ख़राब होंगे। फॉरेन पॉलिसी हमारी इस लिहाज से नाक़िस है। फॉरेन पॉलिसी हमारे वो ममालिक जो कि हमारे करीबी दोस्त थे, आज वो भी हमसे दूर चले गए। हमारे जितने भी हमसाया ममालिक थे वो भी आज हमारे उनके साथ वो ताल्लुक़ नहीं। मिडल ईस्ट, मशरक़ी वस्ता में जहाँ पर लाखों के तादाद में पश्तून बसते हैं, वहाँ पर वो हमारी जो है
कुर्बत ना होने की वजह से शायद उनको भी खतरा है कि वो वापस अपने घरों को वापस भेज दिए जाएं। ये हमारे लिए और इस सूबे के लिए नाइंसाफ़ी होगी, जुल्म होगा, और इससे ये हमें बर्दाश्त किसी सूरत में भी नहीं कर सकेंगे। ये सब हम समझते हैं कि मुल्क में मसनूई लीडरशिप का खात्मा ज़रूरी है और हकीकी लीडरशिप को सामने लाने की ज़रूरत है। वो आप ही ला सकते हैं, अवाम ही ला सकती है, अवाम ही मुंतखब कर सकती है। और आज जो रियासत और अवाम में जो खलीज है, मरकज़ और सूबों में जो बदइतिमादी है, इसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क में एक नया इमरानी मुआहदा तय पाया जाए ताकि हम बैठ के और अपने हक के लिए बात उठा सकें। इसी तरीके से मईशत को मुस्तहकम करने के लिए मईशत तब मुस्तहकम होगी जब सियासी मुल्क में सियासी इस्तेकाम होगा। सियासी इस्तेकाम तब होगा जब जमहूरियत चलेगी, जब पार्लियामेंट चलेगा, जब आइन की बालादस्ती होगी। और ये नहीं होगा तो मुल्क की मईशत की मईशत जो है वो भी ठीक नहीं हो सकती। लिहाजा हम ये समझते हैं कि नए इमरानी मुआहदा के साथ एक नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है ताकि मुल्क में सही मानों में जमहूरियत भी बहाल कर सके, मईशत को भी बहाल कर सके। यहाँ पे जो महंगाई है, महंगाई इस अरूज पे पहुँच गई है कि आज लोग 2 वक्त का खाना नहीं, 2 वक्त का खाना अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते। इमरान खान कहता है कि मुल्क में महंगाई नहीं, वो कहता है कि ये तो अपोजिशन का एक प्रोपेगेंडा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मुल्क में महंगाई है? क्या मुल्क जो जिस तरीके से चलाया जा रहा है इसी तरीके से चलाया जाए तो महंगाई मुल्क में इतनी ज़्यादा है कि शायद इसको पता नहीं। ये कहते हैं कि हमारी मईशत को इस्तेकाम मिल रहा है, कोई इस्तेकाम नहीं। इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है और हमने अब निकल के ये अहद करना है कि हम अब इसके बाद कोई ऐसा सिस्टम नहीं हम चाहते, ऐसे हुकूमत हम नहीं चाहते जो अवाम के नुमाइंदा ना हो। उसके लिए हम सब मिल के उसको मुस्तरद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा आपके साथ कॉल है। बहुत बहुत शुक्रिया।